आज की खबरों में दिल्ली में मिला नए कोविड वेरिएंट जेन 1 का पहला केस। देश में अब तक 110 मरीज। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने न्यूज एजेंसी को बताया कि दिल्ली में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट जेन का पहला मामला सामने आया है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 3 सैंपल्स भेजे गए थे। इनमें से एक जेन 1 और 2 ओमिक्रॉन के केस मिले हैं। कोरोना के नए वेरिएंट जेन 1 के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब इस वेरिएंट ने दिल्ली में भी दस्तक दे दी है। राष्ट्रीय राजधानी में भी पहला मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए कोरोना के 3 सैंपल में से एक नए वेरिएंट जेन 1 और 2 ओमिक्रॉन के पाए गए हैं और इसके साथ ही देश भर में नए वेरिएंट के अब तक 110 केस सामने आ चुके हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने न्यूज एजेंसियों को बताया कि दिल्ली में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट जेन 1 का पहला मामला सामने आया है और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 3 सैंपल्स भेजे गए थे। इनमें से एक जेन 1 और 2 ओमिक्रॉन के केस मिले हैं। बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 529 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अब देश भर में एक्टिव मरीजों की संख्या 493 हो गई है। मंत्रालय के बुधवार सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में कोरोना के 3 मरीजों की मौत हो गई है और इसमें से 2 मरीज कर्नाटक और 1 मरीज गुजरात से है। इस बीच कोविड-19 के सब वेरिएंट जेन 1 के 40 नए केस दर्ज किए गए। वही शाम को दिल्ली में भी एक केस की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 26 दिसंबर तक देश भर में नए वेरिएंट के केस की संख्या बढ़कर 110 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गुजरात में 36, कर्नाटक में 34 और गोवा में 14, महाराष्ट्र में 9, केरल में 6, राजस्थान और तमिलनाडु में 4 से 4, तेलंगाना में 2 और दिल्ली में 1 नए वेरिएंट के केस सामने आए हैं। ये भी जाने कितना खतरनाक है कोविड का नया वेरिएंट जेन 1। जेन 1 सब वेरिएंट के बारे में कहा जा रहा है कि ये काफी तेजी से फैलता तो है, लेकिन इससे फैलने वाला संक्रमण काफी हल्का है। WHO की पूर्व साइंटिस्ट और ICMR की पूर्व डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा था कि जेन 1 कितना गंभीर है, इसके बारे में जानकारी के लिए अभी हमारे पास पर्याप्त डेटा नहीं है और उन्होंने कहा है कि हमें चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि निमोनिया या मृत्यु का भी कारण बन सकता है। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।